नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वह विषय है करवा चौथ या करक चतुर्थी व्रत। यह करक चतुर्थी व्रत इस वर्ष 2024 में कब है, इस विषय में आज विशेष रूप से हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह करवा चौथ व्रत प्रतिवर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। तो इस वर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब है, इस विषय पर विशेष चर्चा आज के इस वीडियो में हम आपके साथ करने वाले हैं। देखिए, इस वर्ष जो चतुर्थी तिथि है वह दो दिनों तक है। 20 अक्टूबर को भी है और 21 अक्टूबर को भी है। 20 अक्टूबर को भी चतुर्थी तिथि है और 21 अक्टूबर को भी चतुर्थी तिथि है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है कि एक ही तिथि 2 दिनों तक हो, तब थोड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है। ऐसे में लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको किस तिथि को प्रमुखता देनी चाहिए, किसको नहीं। तो यह निर्णय करने से पहले कि चतुर्थी 20 को मनाए या 21 को, इससे पहले आइए हम एक बार चिंतन कर लें कि आखिर चतुर्थी तिथि कब से कब तक है। तो 20 तारीख को 10:47 से 20 तारीख को दिन में 10:47 से 21 तारीख को प्रातः 9 बजे तक चतुर्थी तिथि है। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या निर्णय लेना है, उस पर आइए विचार करते हैं। प्रायः हम सभी ये जानते हैं कि कोई भी व्रत पर्व विशेष रूप से जब 2 दिनों तक होता है तो हमें उदया तिथि को महत्व देना चाहिए। उदया तिथि अर्थात सूर्योदय कालिक तिथि जो हो उसको विशेष महत्व देना चाहिए। और सूर्योदय कालिक तिथि यदि हम देखें तो 21 तारीख को प्रातः काल 9 बजे तक चतुर्थी है, तो 21 तारीख को ही सूर्योदय कालिक चतुर्थी है। यदि चंद्रोदय देखेंगे तो चंद्रोदय चतुर्थी में चंद्रोदय जो है वो 20 को हो रहा है, 21 को नहीं। 21 को तो 9 बजे प्रातः काल में 9 बजे चतुर्थी खत्म हो जा रही, फिर पंचमी प्रारंभ हो जा रही, और 21 की रात्रि में पंचमी तिथि में चंद्रमा उदित होगा, तो उस चंद्रमा को अर्घ नहीं देना चाहिए। इसलिए जो 20 तारीख को चंद्रोदय हो रहा है वो चंद्रमा जो है चतुर्थी तिथि में उदित हो रहा है, इसलिए 20 तारीख के चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। उसी अनुसार हमको 20 को ही ये करक चतुर्थी व्रत मनाना है। जब चंद्रमा चतुर्थी तिथि में है तो उसी अनुसार हमको देख करके निर्णय लेना चाहिए कि हम चतुर्थी तिथि कब मनाएं। तो इस अनुसार अगर देखेंगे तो 20 को दिन में 10:47 से चतुर्थी प्रारंभ हो रही है और पूरे दिन रहेगी, रात्रि भर रहेगी। 21 को प्रातः 9 बजे चतुर्थी संपन्न हो जा रही, फिर पंचमी लग जा रही। इस अनुसार यदि देखें तो प्रदोष काल में या चंद्रोदय चतुर्थी में कब हो रहा है, तो वह निर्णय अगर देखा जाए तो 20 को ही हो रहा है। इसलिए निस्संदेह 20 तारीख को ही यह करक चतुर्थी व्रत हमें मनाना है। 20 तारीख को चंद्रोदय रात्रि में 7:40 पर होगा, तो 7:40 से पूर्व ही पूरी तैयारी कर लें और 7:40 पे चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ दे करके जो विधि विधान से चंद्रमा की पूजा करके पति की पूजा करती हैं माताएं, वो सब पूजन करेंगी। विशेष रूप से अपने पति के दीर्घायुष्य के लिए, लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए माताएं कामना करती हैं या व्रत रहती हैं कि हर तरह से पति के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, उनके जीवन में आरोग्यता आए। यह एक विशेष कष्ट साध्य व्रत माना जाता है, क्योंकि दिन भर कुछ भी अन्न जल इत्यादि नहीं लिया जाता है। लेकिन जो गर्भवती माताएं हैं या किसी रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए ऐसी विषम परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो वो जल इत्यादि ले सकती हैं। अगर वो गर्भवती माताएं हैं या किसी विशेष रोग से ग्रसित हैं अथवा स्वस्थ हैं तो आप निराजल व्रत रहें, ज़्यादा उत्तम होगा। रात्रि में जब चंद्रमा को अर्घ दे दें, विधि विधान से पूजन करके पति के हाथ से प्रथम जल माताएं ग्रहण करती हैं, उसके पश्चात अपने व्रत को तोड़ती हैं। तो आपको जो शास्त्रीय विधान है उसके अनुरूप मैंने बताने की कोशिश की है। जैसा कि आप सभी ऋषिकेश या महावीर पंचांग इत्यादि देखेंगे तो उसमें भी 20 को ही ये चतुर्थी व्रत मनाने का विधान बताया गया है कि करक चतुर्थी या करवा चौथ व्रत 20 को ही होगा।
उसमें भी यह निर्णय दिया गया है। साथ ही साथ क्यों भी इसको होगा उस पर विशेष परिचर्चा आपके साथ हमने किया है। इसी तरह से और भी शास्त्रीय विधान से जो भी व्रत पर्व हैं उनके विषय में जानने के लिए, उनको अच्छी तरह से समझने के लिए, उनका सही निर्णय जानने के लिए आप सभी हमारे इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह से अधिक लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि भारत की इस भारतीयता से कोई भी अछूता ना रहे। अधिक से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में, हमारे भारतीय व्रत पर्व उत्सव इत्यादि के विषय में जान सकें। आप सभी का अधिक समय ना लेते हुए आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।